गुड इवनिंग। शाम के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस सप्ताह के अंतिम क्लास में हम आ चुके हैं। शनिवार का दिन है और जैसे कि आप सब जानते हैं आज रात्रि मेरी ट्रेन है, दमोह के लिए मुझे जाना है और जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना है। 1.5 महीने की ट्रेनिंग मेरी है और उसके बाद जो है वो क्लास चलेगी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले दिनों में भी हमारी क्लास जो है वो चलेगी और चलती रहेगी। कुछ वीडियोस में यहीं से बना के लेके जाऊंगा और उसके बाद में वीडियो बनती रहेगी। चलिए आगे चलेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और विशेषकर दुआ करते रहें कि जो कोर्स है वो पूरा कर सकें और बड़ी असली कृपा, बड़ी आशीष को हम देख सकें और कुछ नई मटेरियल आपके सामने आ सके। प्रेरितों के काम 28 अध्याय पहले वचन में हम पहुंच चुके हैं और प्रेरितों के काम का ये आखिरी अध्याय है। और जैसे 24 अध्याय के बाद हमने देखा सारी चीजें जल्दी जल्दी चलने लगी। इसलिए चलने लगी क्योंकि पौलुस ने वही चीजें पौलुस के जीवन से हमने बार बार देखा कि वही चीजें उसके लिए गवाही के रूप में रखी गई जो अपने जीवन के विषय में उसने बताया और वो अलग अलग स्थानों में सभा में प्रस्तुत हुआ और वही बातें। इसलिए बहुत जल्दी हम अध्याय में आगे बढ़े और बढ़ते हुए चले गए। जब हम बच निकले, देखिए अब पौलुस की एक गवाही है। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। जब हम बच निकले, जब ये निकल गया वहां से तो पता चला इनको अरे तो माल्टा द्वीप है, जहाँ लोग रहते हैं माल्टा द्वीप है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। देखिए कैसे कैसे परमेश्वर के जन है और सबसे बड़ी चीज परमेश्वर के जन है, उसके सेवा परमेश्वर खुद ही मतलब स्वर्ग दूत भेजेगा। वो ऐसे दूत नहीं है भैया, वो दूत भेजेगा तो ये दूत देखिए वहां के निवासियों के मन को मुलायम किया और इन लोगों ने आग जलाया और आग जला करके ठंड का पानी बरसने पर से ठंड हो रखा था तो इन लोगों को क्या किया गया, चलो भैया इनको थोड़ी सी गर्मी दी जाए। तो आग सुलगाया गया, आग सुलगा करके इनको ठहराया गया, रुकवाया गया। और कितने थे? 278 लोगों को। सोचिए थोड़ी बहुत व्यवस्था नहीं, 278 लोगों को वहां ठहराया गया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। ये देखिए एक अद्भुत घटना हमको देखने को मिल रहा है। क्या हुआ कि उस गट्ठे के अंदर में एक सांप था और पौलुस के हाथ में वो सांप जो है निकल करके क्या हो गया, लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। देखिए सांप लिपट गया तो इनको ऐसा लग रहा है कि इसने जरूर बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा अपराध किया है। सचमुच में यह मनुष्य जो है हत्यारा है, इसने हत्या किया है। क्योंकि शुरुआत के दिनों में ये व्यक्ति मसीहियों को सताता था, मारता पीटता था। तो ये भी एक गवाही है कि पुराने समय में ऐसी चीजें चलती थी कि अनुमान लगाते थे लोग, जिसको सांप काट ले बोलते थे बहुत बड़ा पापी था इसलिए इसने सांप ने इसको डस लिया है ना, और कोई बीमारी मर गया तो ये बहुत अपराधी था, पापी था इसलिए मर गया है ना। तो ऐसे करके अनुमान लगाया जाता था पहले समय में। तो ऐसे सांप जब लिपटा पौलुस के हाथ में तो इसको न्याय तक जीवित न रहने दिया। परमेश्वर ने इसको न्याय, ऊपर वाले ने इसको न्याय तक जीवित रहने नहीं दिया। देखिए सांप लपट गया, उसको काट लेगा, मर जाएगा, क्योंकि उन दिनों में बहुत ज्यादा इलाज नहीं था सांपों का। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। ये लोग बात कर ही रहे थे, अरे ये तो पापी अपराधी है, ये है वो है। और इधर क्या हुआ, पौलुस ने क्या किया, सांप को आग में झटक दिया। चौथे वचन के लिए मरकुस 16:18, लूका 13:2-4 इन वचनों को और 5 के लिए लूका 10:19। ठीक है, इन वचनों को पढ़िएगा जरूर से। परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। अब देखिए ये कैसे तमाशबीन लोग होते हैं दुनिया में, वो देख कर बोले ये तो मर जाएगा,
या तो ये सूख जाएगा, फूल जाएगा, जहर का असर इसके जीवन में होगा, ये मर जाएगा, एकाएक मर के गिर जाएगा, वगैरह वगैरह इनके मन में ख्यालात आते हैं। तो दुनिया की बातें जो ऐसी चलती हैं, मन में ख्यालात भरे रहते हैं, और ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, वो उधर हो जाएगा। ये थोड़े दिन के बाद में हार्ट पकड़ लिया, तो इसके जीवन में बीमारी है, तो ये सारी चीजें। कोई दुआ करने में समय नहीं बिताता, लोगों को लगता है ये तो बेचारा बहुत बीमार हो जाएगा, थोड़े दिन अब बच गए हैं, बुजुर्ग हो गया है, और ये हो गया है, 2 बार हार्ट अटैक आ गया है, तो ये मर जाएगा। ये इस तरीके से बातें जो है वो लोग करते रहते हैं, है ना। लेकिन क्या इससे सचमुच में इंसान मर जाएगा? ना, उसने आग में झटक दिया, सांप निकल लिया, तब ये लोग कहते तो सांप ने जरूर उसको काट लिया होगा, लेकिन उसने, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी हानि नहीं हो बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। देखिए, मनुष्य के 2 पहलू यहाँ पे देखने को मिले, एक ही लोगों के 2 पहलू। पहला, जब हानि होने के बाद जब सांप वाले पड़ गया तो बोले भैया अरे तो हत्यारा है, लेकिन वहीं जब उसको कुछ नहीं हुआ, जब कुछ भी हानि नहीं हुई, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि ये तो मनुष्य देवता है ना, ये जरूर देवता होगा। तो पौलुस के 2 जीवन, पहला जीवन जो वो असूरी का जीवन था, जो राक्षस का जीवन था, जो गलत समय का जीवन था, जो सताने का जीवन था, जो मारने और पीटने का जीवन था। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि उसने परमेश्वर की सेवा की सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, और इसलिए उसके लिए गवाही हो रही कि मनुष्य देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी, उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से भुनाई की। अब क्या किया, 3 दिन तक उस व्यक्ति ने, जो पुबलियुस प्रधान था वहां का, उसने उसी की भूमि आसपास में थी जहां वे लोग थे, तो बोला कि 3 दिन तक बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ, मित्र भाव से, प्रेमी स्वभाव से क्या किया, भुनाई की। तो परमेश्वर के लोगों को मिल जाते हैं। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था। ये देखिए, अभी वहां क्यों पहुंचा है पौलुस? क्योंकि परमेश्वर की योजना है, बिना परमेश्वर की योजना के कोई नहीं ही जा सकता। तो पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव से, आंव मतलब समझते हैं दस्त, है ना, दस्त को आंव बोलते हैं। तो आंव लहू से, आंव लहू मतलब दस्त के समान लहू बहने से रोगी था। अतः पौलुस ने उसके हाथ पर जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर, देखिए वहां घर जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे क्या कर दिया, देखिए उसके घर गए, प्रार्थना की, प्रार्थना करके उसके हाथ, अपने हाथ को उसके सर पे रखा और क्या हो गया, वो चंगा हो गया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का सामर्थ कैसे चंगाई देता है, परमेश्वर का सामर्थ कैसे बचाता है, ये भी हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। 9वां वचन, जब ऐसा हुआ तो इस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। देखिए इस द्वीप में जितने लोग बीमार थे ये सब चंगे किए थे, कि उन्हीं के सामने ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं जो लोग घट रही है ना। याकूब की पत्री मेरे साथ में निकाल लीजिएगा, याकूब 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 की पत्री मेरे साथ में निकाल लीजिए, याकूब की पत्री, याकूब की पत्री, हाँ याकूब की पत्री 5वां अध्याय और वचन 14, जहां लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुमको मानो भाव समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे। तो फिर बात गड़बड़ है। तो परमेश्वर यहोवा बचाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, बचा लिया। किसको? बीमारी से चंगा किया उसकी पुत्र को, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई वो उसका पिता जो है
है ना, उसको बचा लिया गया। पौलुस के द्वारा उसने प्रार्थना किया और भी चंगा हो गया। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। देखिए जब चंगे हो जाते हैं और वहां पे जितने लोग थे, जितनी भीड़ थी, वे सब चंगे हो गए। ऐसा नहीं कि जितने लोग आते थे वे सब चंगाई पाकर जाते थे, क्योंकि पौलुस के जीवन में सामर्थ्य थी, पौलुस के जीवन में त्याग थी, पौलुस के जीवन में जो है वो तैयारी थी कि पूरी तरीके से वो हर समय हर चीज के लिए तैयार रहे। एक बड़ा योद्धा अपनी तैयारी करता है। यदि और मैं और आज बड़े योद्धा हैं तो हम तैयारी करेंगे प्रार्थना के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हम तृप्त किए जाएंगे और अपनी तैयारी रखेंगे। जो व्यक्ति तैयारी नहीं रखता वो कमजोर है, और कमजोर व्यक्ति हमेशा तूफान में टिक नहीं सकता। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। देखिए जब हम चलने लगे ना तो जहाज पर रख दिया जो कुछ आवश्यकता थी, खाने की पीने की सारी चीजें उसने क्या कर दी, जहाज पर रख दी, ताकि पौलुस को किसी प्रकार की कमी ना हो और वहां जितने लोग हैं उनको भी किसी प्रकार की कमी ना हो। इसलिए उन्होंने हर एक सामान सहित हर एक चीजों को क्या कर दिया, वहां रखवा दिया। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग बीमार जो है वो चंगे हो गए। भजन संहिता 15 का 4। ये बड़ी दया भाव किस लिए है पता है आपको? क्योंकि वे परमेश्वर के लोग हैं। बिना परमेश्वर के लोग भी इतनी दया हो जाए हम पे, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि बिना परमेश्वर की असीम कृपा के बिना ये सारी चीजें संभव नहीं है। भजन संहिता 15 का 4 जहाँ लिखा है, यह जिसकी दृष्टि में निकामा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। तो हानि भले उठाना पड़े लेकिन वो अपने जीवन में कभी नहीं बदलता, ना कभी वो परमेश्वर को छोड़ता, ना त्यागता। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार इन लोगों ने उनका आदर किया, सत्कार किया, पहुनाई किया, और ये सब के सब लोग मसीह यीशु में बचे है ना। ये सब लोग जो मर रहे थे, जो बीमार थे, जो अपने दर्द में थे, तकलीफ में थे, तो सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या दिया गया? चंगाई दिया गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा से भरपूर रहना, जाने कब कौन सी घड़ी आ जाए, किस तैयारी में हमको फंसना पड़े, तैयार रहे, हमेशा तैयार रहे। परमेश्वर हमसे बहुत आशीष